तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके यूट्यूब पेमेंट में डिले हो गया है, अभी तक आपके बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ है और इस चीज़ को लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। परेशान मत होइए, इस वीडियो में आपको सारे रीज़न बताने वाला हूँ कि किन किन कारणों से आपके यूट्यूब पेमेंट में देरी यहाँ पे हो सकती है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कारण की, जो कि है नॉन वर्किंग डेज़ या फिर हॉलीडेज़। अब ये नॉन वर्किंग डेज़ या हॉलीडे क्या है? अब देखिए, यूट्यूब जो पेमेंट रिलीज़ करता है वो करता है 21 तारीख को या फिर 22 तारीख को। इन दिनों शनिवार पड़ गया या फिर संडे पड़ गया या किसी प्रकार की छुट्टी या त्यौहार आ गया, जिसके कारण आपका यूट्यूब पेमेंट थोड़ा सा डिले हो सकता है। इस केस में भी आपका पेमेंट जो है 25 से 26 तारीख तक आ जाता है। लेकिन अब मैं बताने वाला हूँ दूसरे रीज़न की, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है। अगर आप लोग इसको सॉल्व नहीं करोगे तो आपका यूट्यूब पेमेंट डेफिनेटली नहीं आएगा, जो कि वापस चला जाएगा। तो इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब देखो दोस्तों, बात है पिछले महीने की। मेरा यूट्यूब पेमेंट का मैं इंतजार कर रहा था। 25 मार्च को भी मेरा पेमेंट नहीं आया, 26 मार्च को भी नहीं आया। अब मैं परेशान हो गया कि 26 मार्च को भी नहीं आया, 27, 28, 29, 30, 31 को भी नहीं आया, 1, 2, 3, 4 को भी नहीं आया। अब मैं भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि इससे पहले 7-8 बार मेरा पेमेंट आ चुका था, लेकिन मेरा 9वां पेमेंट था, इसमें इतना ज़्यादा डिले क्यों हो रहा है? 4 तारीख को भी नहीं आया। लेकिन 4 तारीख को जब सुबह मैं अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो स्टेटमेंट में बैलेंस दिखा रहा था कि स्टेटमेंट में आपका बैलेंस क्रेडिट हुआ है, लेकिन मेन बैलेंस में दिखाई नहीं रहा था। मेन बैलेंस मेरा जितने का तितना ही था। तो मैंने 2-3 दिन वेट यहाँ पे और करा, ठीक है। 7 तारीख को गया मैं अपने मेन ब्रांच में, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुका था। 7 तारीख को गया मैं अपने मेन ब्रांच में और मैनेजर से बात करी मैंने कि सर देखिए, मेरा अमाउंट यहाँ पे अकाउंट में शो कर रहा है, लेकिन मैं इसको निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो मैनेजर ने देखा तो वहाँ पे सच में दिखा रहा था कि हाँ, अमाउंट आपका इतना इतना अमाउंट होल्ड पे है। तो उन्होंने बोला कि रोमन आप क्या करो, 5-6 दिन 10 दिन आराम से वेट करो, या फिर आप एक काम करो, आपका जो अकाउंट है ना वो काफ़ी जो है छोटा अकाउंट है, आप इसको मेन ब्रांच में, हमारे ब्रांच में अपडेट करवा लो, तो आपका हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है सर, आप कह रहे हो तो मैं अपडेट करवा लेता हूँ। तो मैं काफ़ी दौड़ भाग करके उसी दिन अपना जो है बैंक अकाउंट अपडेट करवा लिया। फिर भी मेरा पेमेंट नहीं आया, तो मैंने शाम को 3 बजे कस्टमर केयर को फ़ोन किया। कस्टमर केयर को मैंने सारी बात बताई कि सर मेरा अमाउंट जो है यूट्यूब से आने वाला था, इतना इतना अमाउंट होल्ड पे है, मैं क्या करूँ? उन्होंने बोला सर ब्रांच चले जाइए। मैंने बोला सर ब्रांच ही गया था, वहाँ पे भी उनको नहीं पता है कि क्या करना है। तो उन्होंने दूसरे कस्टमर केयर को कॉल ट्रांसफ़र किया। उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मुझे कि सर आपका जिस बैंक का आपने स्विफ्ट कोड यूज़ किया है, जो कि मेरा बैंक था 55 किलोमीटर दूर, जिसका मैंने स्विफ्ट कोड यूज़ किया था, बोल रहे थे कि वहाँ चले जाइए। तो मैंने बोला मैम बहुत परेशानी हो जाएगी, मैं उतना दूर नहीं जा पाऊंगा, आप कोई मदद कर दो। तो मैंने बोला कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा तो आप दे दो। तो बोला कि कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन ईमेल आईडी है। बोला ठीक है, ईमेल आईडी दे दो। तो उन्होंने मुझे ईमेल आईडी दिया, तो मैंने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से उन्हें मेल किया कि डियर सर, सम अमाउंट बाई होल्ड योर ब्रांच, प्लीज रिलीज इट, कस्टमर नेम फलाना और मोबाइल नंबर अपना दे दी। जैसे ही मैंने मेल फॉरवर्ड किया, 1 घंटे बाद मुझे तुरंत कॉल आता है कि क्या मेरी बात रोमन से हो रही है? मैंने बोला जी सर। उन्होंने बोला रोमन तुम्हारा जो है, मैंने मेल तो तुम्हारे ब्रांच को 27 मार्च को ही भेज दिया था, उन्होंने तुम्हें बताया नहीं? मैंने बोला नहीं सर, नहीं बताया। तो तुम्हें जो है तुम्हारा अमाउंट जो है वो फेमा एक्ट के थ्रू होल्ड है, तो तुम्हें फेमा एक्ट का फॉर्म भरना पड़ेगा और ये डॉक्यूमेंट तुम्हें सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम अपने नियर वाले ब्रांच को ही दे देना, ठीक है। मैं ठीक है सर, मैं दे दूंगा। तो डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझे बताया था, एक तो फेमा एक्ट का फॉर्म था, एक बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पेमेंट रिसीविंग, कि पेमेंट का रिसीविंग जो यूट्यूब का पेमेंट रिसीव होता है वो आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये 5 डॉक्यूमेंट अपने नियर बाई ब्रांच को मुझे देना था। और आधे घंटे बाद मुझे मेरे ब्रांच से फोन आता है, जो 3 किलोमीटर दूर है, कि रोमन आप जो है ये डॉक्यूमेंट लेकर के चले जाओ मुजफ्फरपुर उस ब्रांच में। मतलब सर मुझे ऑलरेडी कॉल आ चुका है, उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट आपको देने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, कल आकर के डॉक्यूमेंट दे दो। मैं 8 तारीख के सुबह तुरंत गया अपने ब्रांच में और उनको मैंने ये 5 डॉक्यूमेंट दे करके फेमा एक्ट का फॉर्म वगैरह भर करके दे दिया। उन्होंने जो तुरंत फटाफट से जो सारा डॉक्यूमेंट मेल कर दिया मेरे स्विफ्ट कोड वाले ब्रांच को, जो कि 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है, उनको मेल कर दिया। तो मेल जो है 11 बजे उनको रिसीव हो गया, ठीक है। अब मैं घर चला आया। शाम के 4 बजे मुझे मैसेज आता है, सम अमाउंट क्रेडिट योर बैंक अकाउंट। भाई साहब इतना खुश, यानी यहाँ पे जो रीज़न था वो था फेमा एक्ट के कारण मेरा पेमेंट रुका हुआ था। जैसे ही मैंने 8 तारीख को फॉर्म भरा, तुरंत मेरा अमाउंट जो है 8 घंटे के अंदर रिसीव हो गया। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है पेमेंट होल्ड होने का, ठीक है। और तीसरा जो रीज़न होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है जैसे कि कुछ बहुत सारे बैंक अकाउंट है, तो जैसे SBI है, इसका टाइमिंग तो ठीक है कि ये टाइम से पेमेंट रिसीव करवा देता है। बहुत सारे बैंक अकाउंट ऐसे हैं जिसमें पेमेंट थोड़ा सा डिले हो जाता है। इस केस में आपको मैक्सिमम जो वेटिंग टाइम है वो 4 तारीख तक आपको इंतजार करना चाहिए। अगर 4 तारीख तक आपको पेमेंट नहीं आता है तो तुरंत अपने ब्रांच में जाकर के रीजन पता करना चाहिए कि किस कारण से मेरा पेमेंट जो है अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आपको मेरे से कोई मदद चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा, वहाँ पे बिंदास मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, आपकी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।